प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार आदरणीय श्री वल्लभ डोभाल जी हमारे सामने उपस्थित हैं और आपके समग्र व्यक्तित्व के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक विशाल व्यक्तित्व आपका रहा है। कहानी लेखन से लेकर के कविताएं आपने लिखी, कविता संग्रह लिखे, उपन्यास लिखे, संस्मरण लिखे, सब कुछ लिखा, घुमक्कड़ी की और कई यात्राएं की, जीवन को एक नई परिप्रेक्ष्य में समाज के सम्मुख दिया। आदरणीय वल्लभ डोभाल जी से उनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, उन्हीं की जुबानी। सादर प्रणाम। उत्तराखंड के ही नहीं अपितु हिंदी जगत के उन वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित साहित्यकारों में आदरणीय वल्लभ डोभाल जी का नाम शामिल है, जिन्होंने अपने विविधगामी हिमालयी व्यक्तित्व के समान ही साहित्य की विविध विधाओं को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी तथा संस्मरणों तक को उनकी लेखकी ने शब्द दिए हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे विरले और प्रतिष्ठित साहित्यकार आदरणीय वल्लभ डोभाल जी से उनके विषय में, उन्हीं के शब्दों में। आदरणीय डोभाल जी, आप बताएंगे कि आपके जन्म स्थान के विषय में और आपकी साहित्य की शुरुआत किस तरह से हुई? जन्म स्थान के विषय में जी। तो मेरा जन्म उत्तराखंड, वर्तमान उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के नजदीक असवाल स्यू बोरिख बहुऋषि गांव में हुआ सन 1930 में मार्च। और उसके बाद में काफी समय तक, अपनी 13 वर्ष की उम्र तक गढ़वाल में ही रहा। अपने गांव के पास जो स्कूल था वहीं पढ़ता रहा। उसके बाद फिर मैं बाहर निकल आया। सबसे पहले लाहौर पहुंचा। दरअसल ऐसा था कि मेरे दादाजी के पास 15 गांव की जजमानी थी जी। और उसको देखते हुए वो दादाजी बूढ़े हो चले थे, तो उन्होंने सोचा कि अब आगे इसी को रखा जाए। तो उन्होंने मुझे लाहौर भेज दिया। लाहौर जो संस्कृत विद्यालय थे जी, वहाँ मैं भर्ती हो गया। तो मैं अनारकली, लाहौर में अनारकली में बंशीधर मंदिर की एक पाठशाला थी जी। उसमें मुझे भर्ती कर दिया गया। मैं संस्कृत पढ़ने लगा। संस्कृत में ज्योतिष, आयुर्वेद, कर्मकांड इत्यादि पढ़ाया जाता था, जो कि जजमानी को संभालने के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन संस्कृत अध्ययन के बाद भी 1947 में फिर हम वहाँ से भाग गए और भागना पड़ा। पाकिस्तान में चला गया, लाहौर पाकिस्तान में चला गया। वो भाग के मैं फिर अपना हिमाचल प्रदेश चला गया। हिमाचल में धर्मशाला एक जगह है, तो धर्मशाला में वहाँ एक रजवाड़े में मेरे पिता राजगुरु थे। लंबा ग्राउंड नाम का एक रजवाड़ा था जहाँ पिता राजगुरु थे। तो उनके पास चला गया। फिर मैंने वहाँ अध्ययन किया। फिर वहीं कॉलेज से मैंने बीए किया, प्रभाकर भी किया। वहाँ उन दिनों हिंदी का भी बड़ा जोर था जी। और उसके बाद फिर मैं ये तो बहुत लंबी यात्रा, मेरी जीवन यात्रा जी तो बहुत लंबी यात्रा है। जी, आपकी जीवन की यात्रा बहुत लंबी है और अभी 30 मार्च को आप 90 वर्ष के भी होने वाले हैं। इसके लिए पहले हार्दिक शुभकामनाएं आपको।
91 पूरे हो जाएंगे। जी। तो आप ये बताइए कि ये आपकी जो यात्राएँ रही, तो जीवन में साहित्य लिखने के लिए कैसे आपको प्रेरणा मिली? आप इसको अपने जीवन का आंतरिक कुछ पक्ष मानते हैं कि जीवन में कुछ इस तरह से शुरुआत हुई कि आप एक लेखक बन गए? भाई अब इसके पीछे तो क्या कारण हो सकते हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आदमी की रुचि जो है ना, जी। रुचि के अनुकूल जो उसे अच्छा लगता है हुँ, वो उसमें वो उसे अपना लेता है। हुँ, हुँ। तो मैं संस्कृत के बावजूद, कर्म कांड के बावजूद, हुँ, मेरे को ज्योतिष भी आता है, जी। कर्म कांड भी आता है, सब आता है। हुँ, हुँ। सब कुछ होते हुए जी। भी मैं उसको अपना नहीं सका। हुँ, मेरे हुँ। पिताजी तो राजगुरु थे, बड़े माने हुए हुँ, हुँ। ज्योतिषी थे, हुँ, हुँ। और वो ऐसे ज्योतिषी थे जो लिख के दे देते थे जी। कि तुम्हारा फलाने दिन फलाना हो, ये जी। होने वाला है, ये होने वाला है। जी, जी, जी। तो तो वो विद्या आपने कुछ वो वो मैंने भी सीखा, जी। लेकिन जब उसके प्रति रुचि, हुँ। तो पिता को खुश रखने के लिए हुँ। भीतर तो मेरा कुछ और जी, जी, खलबलाता रहता था। जी। तो पिताजी को संतुष्ट रखने के लिए मैं ये मैंने ये भी पढ़ा, और आज भी मेरे को बहुत कुछ याद है। हुँ, हुँ। पर मेरी रुचि ये थी कि हमारे घर में हुँ, पुरानी पुरानी बड़ी किताबें आती थी। मेरे पिताजी भी बड़े अच्छे पाठक भी थे, जी। और साहित्य में बहुत रुचि रखते थे। हुँ, उन दिनों जो अखबार छपते थे, हुँ। उदंत मार्तंड करके एक छपता था अखबार, जी। और कल्याण हुँ, जो गोरखपुर से निकलता है, जी। और इस तरह के कई अखबार आज भी हमारे बक्से भरे हुए हैं वहाँ घर में। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो जब आते थे तो उनमें मैं पढ़ता था, जी, मैं भी पढ़ता था। जी। वो जब पढ़ता था तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि यही अच्छा है। तो पढ़ने का शौक आपको शुरू से ही मिला, परिवार हाँ, से ही मिला? तो उसके बाद मैंने कविताएं, इतनी अच्छी कविताएं पुरानी पुरानी, हुँ, और मेरे दिल में बस गई। फिर पिताजी ने भी मेरे को फ्री कर दिया, कहता है यार तू जो करना चाहे वो कर, लेकिन ऐसा काम नहीं करना कि जिससे हमारी प्रतिष्ठा जी। को ठेस पहुंचे। जी, जी, जी। पिताजी की वचन है। जी, लेकिन आपने उनकी प्रतिष्ठा को और द्विगुणित किया और आपने साहित्य में इतना अच्छा नाम कमाया। कम से कम 40 किताबें अभी आपकी उपलब्ध हैं, जिसमें कहानी है, संस्मरण हैं, उपन्यास हैं, कविता संग्रह हैं। तो बहुत कुछ आपने समाज को दिया। तो इसमें आपकी यायावरी को मुख्य माना जाए कि आपने जितनी यात्राएँ की, जितना जीवन को समझा, जितने लोगों से आप मिले, वो आपके लिए प्रेरणादायी रहे? अरे वो तो उसी की प्रेरणा से तो हम जिंदा हैं। उसी प्रेरणा से हम जीवित हैं। जी। मेरे को जीवन हुँ, ये नहीं कि आपके पास सब कुछ है, आप खा पी रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, हुँ, वो जीवन नहीं है। हुँ, हुँ। मैं तो जीवन को कष्टों में भी देखता हूँ। जी। मैंने दुख भी आदमी को हुँ। रास्ता देता है, दुख भी सुखी करता है आदमी को सही कई बात है। मरतबा। दुःख माँजता है, कहा जाता है ना कि दुःख हमें माँजता है हाँ, और परिपक्व बनाता है। तो तो देखो सारी सुविधाएं मेरे पास, सब कुछ मेरे पास, हुँ, फिर मैं सोचता था यार ये क्या जीवन है। मेरे को तो खतरे में रहना अच्छा लगता था, जी। और जानबूझ के मैं खतरे मोल लेता था, हुँ, और जंगलों में घुस जाता था रात रात को, जी। चांदनी रातों में। हुँ, हुँ, मैं तो बड़ा अब सोचता हूँ कि मैं क्या ऐसे कर सकता था। हुँ, और फिर जो मेरे को अनुभव होते थे हुँ, वो मैं अपने कहानियों में और ये संस्मरणों में, जी। मेरे संस्मरण है, आप मेरे संस्मरण पढ़ेंगे हुँ, तो आप ताजुब करेंगे कि यार ये कैसा आदमी है। तो हुँ, देखो जीवन
आराम से जीने का नाम नहीं है। जी। अगर उसमें आपको खतरा नहीं मिला, अगर उसमें दुख नहीं झेला आपने, उसमें कष्ट नहीं सही, कई तरह जीवन में बहुत कुछ आता है जी जी। और सबको आत्मसात करना बहुत जरूरी है। और जिसने कर लिया समझो वो सिद्ध, वो सिद्ध पुरुष हो गया। ये तो खैर हमने भी देखा है कि जो आपकी कहानियाँ हैं, हाँ, उन कहानियों में आपने इतने अच्छे तरह से जीवन को समझाने की कोशिश की है, जीवन को जीने के तरीके को सिखाने की कोशिश की है, तो समाज उससे प्रेरित हुआ है। आप मानते हैं समाज जिन लोगों ने पढ़ा है, आपके पास कई आपके प्रशंसक होंगे, जिनको आपकी कहानियाँ, आपके लेख बहुत पसंद आए होंगे। नहीं वो तो ऐसा है कि देखो समाज में मिलजुल के समाज के साथ रहने से ही कुछ मिलता है। जी। तो अब क्या बताऊं, जीवन का तो अपना अपना अपनी अपनी शैली है जीने की, अपनी अपनी कला है। जीवन को जीना एक कला ही तो है। तो इस तो कला में आप निपुण कहे जा सकते हैं। आप खुद मानते हैं कि जीवन जीने की जो कला है, उसमें आप निपुण रहे, आपने जीवन को बेहतर जिया है। आप ये मानते हैं? तो इसीलिए जिया है जी। कि हम उस कला में माहिर थे। और उस कला में माहिर वही हो सकता है कि जो दुख तकलीफों को भी और ऐश आराम को भी एक बराबर जगह देता है, जो दुख को भी उतना ही जगह देता है जितना सुख को देता है। अगर आदमी ऐसा नहीं कर सकता जी। तो वो उसका जीना बेकार है और वो जीवन को नहीं समझता। जी। दुख सुख अब हमारे जीवन में अगर दुख नहीं होगा तो सुख की प्रतीति कैसे होगी, जी जी। और सुख नहीं होगा तो दुख की प्रतीति कैसे होगी। तो दोनों का संतुलन जो है जरूरी है। वो वो प्रेरणा देता है जीने की, कुछ करने की। वक्त आता है तो आप बहुत अच्छा भी कर जाते हैं जी और वक्त आता है तो आपको कुछ खराब भी करना पड़ता है। तो आपकी जो कहानियाँ हैं, उनके पात्र आप अपनी घुमक्कड़ी से आपने उन पात्रों को खोजा है या कुछ आपकी कल्पनाएं भी हैं उसमें? मैंने बहुत कुछ तो बाहर समाज से ही मिले, बहुत कुछ समाज से, जी लेकिन जहाँ फैंटेस्टिक कुछ करना हो, जी फैंटेसी भी जी तो एक जी। आर्ट है। हम्म। तो वहाँ हमको वो जो वो जो पात्र हैं वो बनाने पड़ते हैं जी अपनी तरह से। लेकिन ऐसे बनाने पड़ते हैं कि जो देखो हर चीज का एक स्तर होता है। जी अगर आपने किसी पात्र को बनाना है, कैसा बनाना है, आपने किसी को राजा दिखाना है तो आपको उसी तरह की वेशभूषा, वही वही बातचीत उसी तरह। अगर आपको घटिया आदमी दिखाना है तो उसी तरह की बातचीत। तो ये भी बड़ा मुश्किल होता है। जी जी मैंने फैंटेसी वाली कई कहानियां पढ़ी भी हैं। तो उनमें ये नहीं, उनमें अगर कोई राजा है तो ऐसी भाषा बोलता है कि जो बहुत घटिया भाषा है, जो राजा की भाषा नहीं होती। तो उसके लिए तो बहुत सोच विचार की जरूरत है, बहुत समझ की जरूरत है। तो मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि आपका जो लेखन रहा वो नायक वास्तविक अधिक रहा। आपके अनुभवों के आधार पर, आपकी घुमक्कड़ी के आधार पर, जो लोग आपसे मिले, जिन लोगों से आपका परिचय हुआ, जो कुछ आपने समाज में देखा, तो उससे आपको बहुत प्रेरणा मिली और आप उसको अपने बेहतरीन तरह से शब्दों में उतार पाए। हाँ कि वो किया, मैंने किया है। बहुत सी कहानियां मेरी ऐसी हैं, ऐसी कहानियां हैं आपको हिंदी में नहीं मिलेगी। मैं अपने मुंह से अपनी जी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जी लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिस तरह की कहानियां कुछ कुछ लिखी गई
अब मैंने क्या लिखी वो पता नहीं कैसे लिख गया। जी जी लिखी है ऐसी कहानियाँ कि जो कि, और जब वो छपी हैं तो इतने पत्र आते थे, जी इतने फोन आते थे। ज़्यादा कहानियाँ मेरी अब पिछले दिनों इसमें कादम्बिनी में छपी। कादम्बिनी वालों ने ऐसी कहानियाँ छापी हैं जो कभी छापते न थे। जी जी अभी अभी एक कहानी मेरी छपी है उसमें, ये आपका ये निकलता है ना नवनीत, जी नवनीत, बम्बई से, अच्छा उसमें है काठ की टेबल। जी मैंने राजनीति को लेकर भी कहानियाँ लिखी हैं जी जी और इस तरह से लिखी है, जी इशारा कर देना ही काफी होता है। जी सही बात। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो कहानियों में अगर आपने इशारा ही कर दिया तो समझो कि क्योंकि आपकी कहानियाँ मैंने भी पढ़ी हैं, तो आपकी कहानियाँ सीधे दिल पे उतरती हैं और बहुत आपकी सीधी सरल भाषा शैली आप इस्तेमाल करते हैं और बहुत बेहतरीन तरह से आप अपनी बात को व्यक्त कर देते हैं। मतलब अगर किसी ने शुरू किया है आपकी कहानी को पढ़ना तो पूरा पढ़े बिना नहीं रह पाएगा। हाँ, तो ये आप एक प्रकृति प्रदत्त गुण आपका ये कह सकते हैं, क्या कहना है आपका? ये तो देन है। अब मैं क्या कहूँ इसके लिए, यह है कि अब तो हम अपनी कहानियों से आप बल्लभ डोभाल कभी अपनी कहानियों से खुद भी प्रभावित होते हैं? हैं, अपनी कहानियों से कभी आप खुद भी प्रभावित होते हैं कि मैंने क्या लिख दिया और मैंने बहुत अच्छा लिख दिया? तो प्रभावित क्या, मैं तो इतना प्रसन्न होता हूँ, जी इतना खुश होता हूँ जब जब मेरी जिस तरह की इच्छा है वैसे कहानी बनती है जी तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की दौलत मिल गई मेरे को। जी मैं उसके सामने दुनिया को छोड़ने को तैयार हूँ। जी लेकिन जब नहीं बनती हाँ तो तब कष्ट हो, हम्म। तब जो है मन में रहता है कि यार ये क्या हो गया। कई कहानियाँ नहीं बनी जो मैंने सोची थी, अब नहीं इसलिए बनी कि कई बातें हैं उसमें। जी मैं अब पिछले समय में मैंने राजनीति पे बहुत कहानियाँ लिखी और छपी खूब, छपी भी है। लोगों ने तारीफ की है, बहुत तारीफ। और अभी मैंने एक ताज़ा कहानी लिखी, अच्छा उसका नाम है कलंक कथा। अच्छा अब ऐसी तो कहानियाँ ये किस लिखना, परिप्रेक्ष्य में, राजनीति परिप्रेक्ष्य में लिखी है? हाँ वो मैं बताता हूँ। अच्छा कलंक कथा जो मैंने लिखी अभी, जी तो उसको मैंने लिख दिया और लिख करके मेरे को लगा कि ये बहुत अच्छी कहानी। आज से 2-4 महीने पूर्व जब मैं आपसे मिली थी, तब जब मैं आपसे मिली थी 2-4 माह पूर्व मिले थे हम आपसे ना, तो आपने उससे मुझे कहा था कि मैं अभी भी प्रसन्न रहता हूँ और आंखें बंद करके उन जगहों को घूमता रहता हूँ जिन जगहों में कभी गया था और मुझे बहुत आनंद आता है। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि जब आप अकेले होते हैं, शांति में होते हैं, तो कहाँ किस तरह से यात्राएं करते हैं बड़ा आप? मजा लेता हूँ। ऐसा है जी अकेला जब कुछ दिखाई नहीं देता तब मैं आंखें बंद करता हूँ कई बार और अपने गांव में चला जाता हूँ। अपने गांव के रास्तों को, पेड़ों को, पौधों को, तुम यकीन नहीं करोगी, हमारे गांव में एक परिवार है अब, मियाँ बीवी, माने 20-25 घरों का, बड़े बड़े घरों का गांव है। एक मियाँ बीवी है, तो मैं उसको फोन करता हूँ और उससे रोज पूछता हूँ, रोज नहीं मैंने दूसरे तीसरे रोज, अब जैसे ये तुम्हारा बसंत आया तो बसंत में जो फूल खिलते थे जी तो मैं उसको पूछता हूँ अरे कहाँ कहाँ फूल खिले, उस पेड़ पे कितने फूल आए। अब गर्मियों में वहाँ
वो काफल कोफल वगैरह पकते हैं ना, और बेड़ू और कई फल फल पकते हैं। तो मैं उससे पूछता हूँ कि हम लोगों के सबके बगीचे थे अपने गांव में, सबके छोटे छोटे बगीचे, किसके बगीचे में कितने फूल कितने वो लगे हैं, आड़ू लगे हैं कितने, और कुछ तिमला होने नहीं, एक तिमला, अरे वो तिमलक डाल पड़े, कहता है भाई जी वो तिमलक डाल तो खत्म हो जाएगा। एक बड़ा भारी काफल डाल जी। तो जैसे आज के लोग आसल कुशल पूछते हैं और आप वहाँ के पौधों प्रकृति के बारे में पूछते हैं, पौधों को और वहाँ के जंगलों को जी, कि फलाने जंगल में, कहता है वहाँ पहले तो लोग घास के लिए लड़ाई होती थी, घास लकड़ी के लिए, और अब इतना घास लकड़ी हो गया जी, कि कोई जाने में डर जाते हैं लोग। अब फिर मैंने कहा बाघ भालू वगैरह, कहता है वो सब आ करके गांव में रहने जो लगे। खाली खाली घर है ना, जी, उनके ओबरों में जा करके पड़े रहते। तो मैं गांव की घर की मिट्टी की बड़ी याद आती है, तो मैं उससे पूछता रहता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है। तो आप शहर में ही उस सुगंध को ले लेते हैं पहाड़ की, है? आप शहर में ही बैठ के पहाड़ों की सुगंध को ले लेते हैं हाँ, और पूरी सुगंध प्रकृति तो- का मजा ले लेते हैं। सुगंध तो नहीं आती पर ये है कि आंतरिक सुगंध तो मिलती है ना। हाँ, वो आंतरिक सुगंध लेता हूँ। और इसी तरह हिमाचल की, हिमाचल में तो गांव से भी बड़े अच्छे लोग हमारे हिमाचल में, जो कि क्या कहते हैं जनजाति के लोग। जी, और वो तो जब मैं जाता था तो कचारे पंडित जी आ गए, इतना खुश होते थे। जी। आप 2 साल से नहीं जा पाए हैं, आप धर्मशाला में जाते थे और वहाँ रहते थे मैक्लोडगंज में आप। और तभी जो है, तभी तो ये लिख सका मैं। जी, आपका ज़्यादातर लेखन धर्मशाला में रहकर हुआ। हाँ, वहाँ तिब्बत की बेटी जैसा उपन्यास आपने वहीं की भूमि पर लिखा है। तिब्बत की बेटी जो आपका ये पहला उपन्यास रहा है, वो आपने धर्मशाला की भूमि पर ही लिखा है ना। हाँ, वहाँ पे भी लिखा है। जी, और सब जगह जहाँ जहाँ गया काफी लिखा है, अच्छा लगा और बड़ा संतोष है। तुम कह रही हो कि कितनी संतुष्टि है, मैं तो, मेरे को तो कुछ नहीं, सिर्फ रोटी मिल जाए शाम को, वो भी कोई कहते हैं चुपड़ी चपड़ी, हम कहते हैं चुपड़ी चपड़ी कुछ ना हो, यह है कि भूख न लगे। जी, और अब वैसे ही भूख नहीं लगती, तो ऐसा है ना, अरे जीवन है ये, इसकी गति को कोई नहीं जानता। तो आज जिस तरह से साहित्य लेखन जिस तरह से आज चल रहा है, लोग कहानियाँ कविताएं लिख रहे हैं, आप शायद पढ़ भी पाते होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? आपको कितना प्रभावित करता है आज का जो साहित्य है, वो कितना प्रभावित करता है? किसको? आपको, क्योंकि आप तो बहुत अच्छा लिखते रहे हैं, आपकी कहानियाँ जीवंत हैं अभी भी और एक जीवन में एक उद्देश्य देती हैं एक सफल जीवन को जीने के लिए। लेकिन जो आज की कहानियाँ जिस तरह से लोग लिख रहे हैं, उन कहानियों के विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे कि लेखन के स्तर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे या आप संतुष्ट हैं? मेरे को कोई पसंद नहीं है, कभी कभार कोई चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि भाई जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल खाओ, जिन भौरों ने कमल का रस, फूलों का रस चख लिया, तुमने बर्फी खा ली खूब बढ़िया, काजू की बर्फी, तो तुम गुड़ वाली बर्फी क्यों खाओगे? जी, मतलब आप तुम्हारे स्तर का आदमी चाहिए। जी जी। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपको कोई अन्य लेखक की कहानी ने या किसी के व्यक्तित्व ने प्रभावित किया है, तो आप उसमें किन का नाम लेना चाहेंगे? हाँ, करता है, प्रभावित करते हैं कई चीज़ें।
कई कोई किताब आपको ऐसी प्रभावित की हो, किसी पुस्तक ने, किसी हाँ, अन्य लेखक की? कई कई किताबें हैं जिनको मैंने पढ़ा। और पुरानी किताबें तो प्रभावित करती हैं। जो पुरानी लिखी हुई किताबें हैं या जो हमारा साहित्य है, अरे मैंने वो वेद पुराण जो है ना, भागवत पुराण सबसे बड़ा पुराण। बैटरी खत्म हो गई। आपको जीवन में किन ग्रंथों से प्रेरणा मिलती है? भाई ग्रंथों से ही नहीं जी। मुझे तो ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं ना जी। इनसे भी प्रेरणा मिलती रही है। अब देखो एक यूनेस्को दूत पत्रिका छपती थी, वो आती थी यहाँ, उसको मैं पढ़ता था। बड़े गंभीर और बड़े रोचक, बड़े अच्छे लेख वहाँ आते थे। और पहले धर्मयुग जैसा था, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसा था, एक त्रिपत्रिका एक उत्तर प्रदेश सरकार की पत्रिका थी। ऐसी सरकार भी बड़ी अच्छी पत्रिकाएं छापती थी। तो इनसे तो प्रेरणा मिलती है आज भी। इसके अलावा जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, संस्कृत के ग्रंथ, उसमें तो भौभूति है, कालिदास है, और 50 हैं। किन किन का नाम बताऊं, लेकिन कालिदास का आप पढ़ो, ये कालिदास का क्या है, शकुंतलम, मेघदूतम। शकुंतला नाटक तो है, उनका है मेघदूत। क्या बढ़िया कल्पना है। और उस मेघदूत के मेघ को दूत बनाकर जब यक्ष भेजता है तो कैसा कैसा वर्णन, कहाँ कहाँ जाना, किस किस को मिलना, अरे ऐसी और ऐसी भाषा उसकी। उसके अलावा आप पुराने ग्रंथ भी, रामचरितमानस और कई काव्य, प्रबंध काव्य है। और श्रीमद् भागवत पुराण तो पुराणों में सबसे बढ़िया पुराण भागवत पुराण है, जिसके लिए कहते हैं कि संसार में जो कुछ है वो भागवत में है, और भागवत में जो कुछ है वही संसार में। तो भागवत पुराण में सूर्यवंश और चंद्रवंशी राजाओं की जो कहानियाँ हैं बहुत प्रभावित करती हैं। उनको आप पढ़ेंगे, आप भूल जाएंगे, आप सत्य युग में, उस युग में पहुंच जाएंगे। तो उसके अलावा इनका एक रघुवंश काव्य, ये किनका है, कालिदास का तो है जी, कालिदास। रघुवंश काव्य। रघुवंश कौन सा है, माने सूर्यवंश के राजा रघु के बाद रघुवंश शुरू होता है। सूर्यवंश को लोग भूल जाते हैं। रघु इतना प्रतापी राजा हुआ कि लोग सूर्यवंश को ही भूल गए। तब से रघुवंश शुरू होता है। उसमें राजा रघु का चरित्र देखिए, राजा रघु का वर्णन देखिए। उसके बाद आगे राम तक रघुकुल रीत सदा पर चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। तो राम से ज्यादा प्रतापी राजा रघु था। लेकिन हुआ क्या, वो संस्कृत में रहा, और
हिंदी अवधि में आ गया रामचरितमानस। जी। इसलिए जन जन के मन में राम बैठ गए। और राजा रघु इसलिए नहीं बैठ सके कि संस्कृत कोई जानता नहीं। जी। नहीं तो अगर आप रघुवंश पढ़ेंगे तो रामचरितमानस से कम नहीं है। तो इस तरह तो ये भी है कि जो कृतियाँ अनुदित हो पाई बाद में, उन्हें एक अच्छा मतलब बृहद समाज मिल गया समझने के लिए। जो काव्य कृतियाँ या जो हमारे ग्रंथ अनुदित हो पाए अन्य भाषाओं में संस्कृत से, तो उन्हें लोग जल्दी समझ पाए और वो ज़्यादा समाज में फैल गई। हाँ, अब जैसे वैदिक संस्कृत है, उसको उसका अनुवाद नहीं हुआ अभी तक। उसका अनुवाद करने के लिए ये जो जर्मन विद्वान मैक्स मूलर, और मैक्स मूलर ने पता नहीं कहाँ से संस्कृत पढ़ी, यही पढ़ी होगी कभी। क्योंकि यहाँ दो विद्यालय थे, एक तो नालंदा और एक तक्षशिला। नालंदा और तक्षशिला में 10-10 हजार शिक्षा ग्रहण करते थे। जी। और विदेशों से लोग कहते हैं भारत कोई कम चीज थोड़ी थी। भारत में कोई कमी नहीं थी। तो खासकर विद्वता का तो ये भंडार था, ये दुनिया में सबसे ऊपर था, श्रेष्ठ भारत। जी। हमने इसको एक तो जो आक्रमण हुए ना, अरबों के, तुर्कों के, मुगलों के, अंग्रेजों के, एक तो इन्होंने खत्म किया। और उसके बाद जो बचा वो अपनी इस सरकार, कांग्रेस सरकार ने खत्म किया। कांग्रेस सरकार ने इसलिए खत्म किया कि उसने अपनी भाषा संस्कृति की ओर ध्यान नहीं दिया। दुनिया का जो भी देश आज़ाद हुआ उसमें सबसे पहले अपनी भाषा और अपनी संस्कृति की ओर रुख किया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उसका क्षरण हुआ। नहीं तो आज भारत आज भी बहुत ऊंचा है। तो संस्कृत जो संस्कृत है वैदिक है, सारा वाङ्मय उसमें है और बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब उसका अनुवाद, कुछ का अनुवाद हो सका। ऋग्वैदिक इंडिया अंग्रेजी में किताब लिखी है, उसने मैक्स मूलर ने। कई वॉल्यूम है उसके। जर्मन विद्वान जी। ऋग्वैदिक इंडिया, ऋग्वेद में इंडिया क्या था जी, ये किताब लिखी है। उसको पढ़ा किसी ने? किसी भारतीय विद्वान ने? पूछो किसी से कि क्या है उसमें। आज एक भी आदमी को अपनी भाषा का, अपनी संस्कृत का, अपनी हिंदी का और जो बोलियां हैं इनमें ब्रज भाषा कितनी मीठी भाषा है, ब्रज हुआ और दूसरी कई भाषाएं, सारी भाषाएं अच्छी हैं, पर कौन जानता है क्या किया। करना चाहिए था। तो जैसे आपका लेखन हिंदी में रहा है, अधिकांश लेखन आपका। अरे हिंदी का ही नाश मार दिया, हिंदी को ही कहाँ राष्ट्रभाषा बनाया। क्या दिक्कत थी राष्ट्रभाषा बनाने की? बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर कुछ लोग थे जो अंग्रेजी ना थे, उन्होंने नहीं बनने दिया, उनकी रोटी जाती थी। नहीं तो तुमको बताऊं, अरे बड़ी बातें हैं, क्या बताओ। पर जब भारत आज़ाद हुआ तो एक लहर चली हिंदी के प्रति। पंजाब यूनिवर्सिटी ने रत्न भूषण प्रभाकर 3 परीक्षाएं
निर्धारित कर दी। और तमाम पूरा पंजाब, तब मैं पंजाब में था, पूरा पंजाब में एक ऐसी लहर चली हिंदी की कि जो घर की घरवाली थी, सेठानी थी, उसको वो भी हिंदी पढ़ने लगे। पूरे बोर्ड हिंदी में लग गए और हिंदी हिंदी हिंदी। अब सरकार के जो सरकार चलाने वाले जो IPS IAS थे ना, ये तो उनके हाथ में होता है। उन्होंने देखा कि सारा पूरे देश में हिंदी फैल रही है। उन्होंने सरकार को कहा होगा ये क्या हो रहा है, और सरकार ने सोचा कि हाँ यार, और सरकार ने ही दक्षिण भारत से विरोध शुरू कर दिया और इतना आंदोलन किया हिंदी को खत्म कर दबाने के लिए कह सकते हैं उसको ना, कि तमाम जितने बोर्ड थे आज पंजाब में तुमको एक बोर्ड हिंदी का नहीं दिखे, और भी कई जगह। आजकल जैसे आंचलिक भाषाओं में भी लिखने की बात आ रही है कि हमें अपनी अगर संस्कृति बचानी है तो हमें अपनी जो हमारी आंचलिक बोली भाषा है, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, तो इन पर हमें लिखना चाहिए और इन पर आगे बढ़ना चाहिए। इस विषय पर आप क्या कहते हैं? भाई अब आंचलिक तो ठीक है, आंचल में इनका केवल आंचल तक सीमित है जी, वो ठीक है, आंचल में इसका इस्तेमाल करो, कर सकते हो तो। नहीं तो इनकी जगह अगर हिंदी भी ले लेती है तो कोई बुरी बात नहीं है। अब इतना तुम पकड़ के रखो, आंचलिक भी है, फलाना भी है, फलाना, किस भाषा को संभालोगे? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम हिंदी को ही समृद्ध कर लें तो वो एक बेहतर होगा? हाँ बिल्कुल, हिंदी को समृद्ध आप तब करेंगे जब आप उसको हिंदुस्तानी बनाएंगे। जी, हिंदी मत बोलो, हिंदुस्तानी बोलो। जो सबकी एक भाषा हो, है जो पूरे हिंदुस्तान की एक भाषा जो बने। पूरे हिंदू। अब मैं तो हिंदी भाषी प्रदेशों में गया तो आज जिससे मैंने हिंदी में बात की वो चाहे बोल नहीं सकता पर वो समझ लेता है पूरी तरह कि क्या बोल रहा है। चाहे तुम कन्नड़ में चले जाओ, मलयालम वाले, मद्रास वाले, कहीं भी जाके तुम हिंदी में बोलोगे समझ जाएगा क्या बोल रहा है। उसी को डेवलप करना था और सरकार करती तो पूरा देश हिंदी में ही होता। कोशिश नहीं की। अब तुम्हारा वो संस्कृत के इतने पुरानी वैदिक संस्कृत को खत्म हो गया, सब गया। आपने बहुमूल्य साहित्य लिखा है और एक बहुत अच्छा जीवन जिया है, तो कहीं लगता है कि जीवन में सब कुछ मिला है या कहीं लगता है कि कुछ कमी रह गई? कुछ कमी नहीं, इतना मिला, इतना। उर्दू का शायर है एक जी, उसने लिखा है कि दुआ बहार की मांगी, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले कि कहीं जगह न मिली मेरे आशियाने को। बहुत खूब, इतने फूल खिले बहुत खूब कि कहीं जगह न मिली। जी, तो मेरे को भी इतनी खुशी मिली है कि उसको रखने के लिए जगह नहीं है। जी। तो जैसे आपने जब पूर्व में बहुत सारी यात्राएं की हैं, क्योंकि आपका तो सभी को पता है कि घुमक्कड़ी तो आपकी बहुत रही और आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे उत्तराखंड में बहुत जगह आपने घूमा है। आप खुद बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ घूमा है, तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए कि आपकी यात्राएं कहाँ कहाँ रही मुख्य रूप से। अरे मेरी कहानी कश्मीर से लेके और आपका पंजाब, पूरा पंजाब, लाहौर वगैरह, अब तो पाकिस्तान हो गया जी, वो हुआ। इधर जो है
हिमाचल प्रदेश से लेके तमाम असम तक, हम्म, क्या जगह है वो, आसाम तक जो फैली हुई वो रेंज है, जी। वो सब घूमा। मेरे को ऐसा है कि कुछ बिल तो मैं कुछ तो मैं अपनी इच्छा से हम्म, और अपने खर्चे से, मैंने कई बार बगैर पैसे के ही निकल जाता था। जी। और भगवान की कृपा से ये पता नहीं क्या होता था, हम्म, मेरे को सब कुछ जो मैं चाहता था। लोग भी जाते थे, अरे इतने अच्छे लोग जी। पकड़ के ले जाते थे मेरे को घर। जी। एक बार हिमाचल में गया हम्म, तो मैंने कहा यार ये मोटर जहाँ तक जाएगी मैं वहाँ तक जाऊँगा। हम्म, अब आगे जा कर के मोटर जब गई वहाँ हम्म, खाली हो गई, वो मोटर वाले ड्राइवर थे वो चले गए, तो बड़ा भारी गांव था। अब वापस लौटने का कोई मतलब नहीं। वहाँ गया तो वो गांव में गया, मैंने कहा भाई जगह, अब ये नहीं पूछते कि तू कहाँ का है, कैसा है, जी। भला है कि बुरा है, हम्म, ये नहीं पूछता। पूछते थे तब, आज तो पूछते। हाँ, आज की स्थिति बहुत दूसरी हो गई है, आज से कम। और मैं वहाँ 2 दिन रहा उसके घर में, जी। तीसरे दिन वापस। तो इस तरह से मैंने बगैर पैसे की यात्रा की। जी। और जब पैसा रहा तो होटल में कहीं रहा, तो मैंने इधर तमाम जो है, मतलब आपके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि आपके अंदर बहुत सारे प्रतिभाएं थी, लेकिन आपने जीवन को अपने तरह से जीने का विचार किया। हाँ मैंने तो आप चाहते तो आप आज की दौड़ में, जो आज के समाज की दौड़ है कि धन की ओर ज़्यादा बढ़ना, लेकिन आपने उस पक्ष को एकदम नकार दिया, हम ये कह सकते हैं, और आपने अपनी तरह से जीवन को जीने का। नहीं, ऐसा ही है। मैं जीवन को, जिंदगी को भी पता चला होगा कि यार ये क्या आदमी था। जिंदगी को भी पता चला होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि मौत को भी पता चल रहा है कि ये है क्या, क्योंकि मैं मौत भी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मौत भी तो आए, और तो साली आती नहीं तो क्या करना। तो कहता है कि ये मिसरा, मिसरा कहते हैं 2 लाइनों का, उर्दू में 2 लाइनें होती है ना, उसको मिसरा कहते हैं। जी। ये मिसरा काश नक्शे हर दरो दीवार हो जाए। कहता है ये लाइनें हर दीवार पे और हर घर पे लिख दी जाए कि जिसे जीना है मरने के लिए तैयार हो जाए। बहुत सुंदर। जिसे जीना है मरने के लिए तैयार हो जाए। तो मैं तो इस लाइन को पढ़ता हूँ कि जिसे जीना है मरने के लिए तैयार रहे, तभी उसकी जिंदगी है। जी। तो आपके जीवन में जो इतनी ऊर्जा मिलती है आपको, आप स्वयं में बहुत ऊर्जावान हैं अभी भी, तो ये ऊर्जा का स्रोत क्या है आपके जीवन में, कहाँ से आपको ये ऊर्जा मिलती है? अब मिल गई, अब मेरे को कुछ पता नहीं। मैंने कहीं पूजा नहीं की, कहीं प्रार्थना नहीं की, भगवान से कुछ नहीं मांगा। प्रकृति प्रति। मैं तो भगवान को भी, अब तो अभी लोग पूजा करते हैं राम की, कृष्ण की। तो राम की पूजा क्यों करते हैं? राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, देवी देवताओं की पूजा मांगते हैं लोग। मैंने कुछ नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। तो ऐसा है कि, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि कई लोग जब मंदिरों में जाते हैं, मांगने जाते हैं ईश्वर के आगे, तो वो उनके विषय में भी मांगते हैं जो उनके बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि आदमी, मुझे लगता है, अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए मांगता है जो बहुत उसके दिल के करीब होता है। तो कभी ऐसा लगा आपको कि किसी के लिए कुछ मांगना चाहिए जो आपके बहुत दिल के करीब रहा हो? कभी ऐसा हुआ? मेरा, हाँ, कभी आपने खुद में ही कुछ मांगा हो? मैंने खुद के लिए नहीं मांगा तो दूसरे के लिए क्यों? खुद के लिए मांगता मैं पहले। जी। पर मैं इसको नकारता नहीं कि कोई शक्ति नहीं।
मैं जानता हूँ कि कोई शक्ति है जो कि सूरज को समय पे आने को बाध्य करती है, जो चांद को उगाती है, रोशनी देती है, जो हवा को चलाती है, जो नदियों को बहाती है। कोई शक्ति जरूर है, मैं नहीं जानता कौन है वो, पर ये देवी देवताओं फलाने फलाने इनमें अभी राम, देखो राम की पूजा हम करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। गुणा सर्वत्र पूजन्ते, गुणों की पूजा होती है, राम की पूजा नहीं होती। गुण, राम में गुण थे, उनकी पूजा होती है। कृष्ण में गुण थे, तो गुणों की पूजा होती है।